हम लोगों ने लास्ट टाइम ये देखा था कि जब भी हम बटन को प्रेस करेंगे तो हमारे पास फ्लटर टोस्ट निकल के आ रहा था, ठीक है। अब हमें क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लटर टोस्ट हमें फंक्शंस बना के रेडी करने हैं, ठीक है। कल मैंने आपको बताया था कि अनोनिमस फंक्शन था, ठीक है। अनोनिमस फंक्शन के अंदर हमने एक एक मेथड पास किया था। नाउ हमें क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन हमें जब भी मैं इस बटन को क्लिक करूं तो मेरे पास में ये लिखा आना चाहिए कि इतनी बार बटन प्रेस हो चुका है, ठीक है। या फिर कोई भी हम एक वैल्यू लेंगे और उस वैल्यू के अंदर हम रिपीटेडली जब भी हम क्लिक करेंगे तो स्पेसिफिक एक नंबर हमारे पास निकल के आएगा कि नाउ बटन इज क्लिक बाय दिस टाइम, इस तरह से। यहां तक बात क्लियर है? ये तो एक बार तो देखो ये चीज हम कैसे करेंगे। इसके लिए वैसे तो मैंने यहाँ पे कुछ चीजें बनाई हुई थी, पर मैं इसको आपको स्पेसिफिक करके दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जो हमारे पास में फ्लटर था, जो हमारे पास टोस्ट ये वाला ये पोर्शन जो था, यहाँ तक कि हम सारी चीज़ें हटा देते हैं। यहाँ तक कि हम सारी चीज़ें हटा देते हैं और इसको दोबारा से लिखते हैं। अब की बार हम इसको एक पैरामीटर के एक एक फंक्शन के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये जो अनोनिमस फंक्शन बना हुआ था, ये हमारे पास जो ये जो हमारे पास अनोनिमस फंक्शन है, इस फंक्शन को हम यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। और इसके जगह पे हम नाम लिख देंगे किसी फंक्शन का, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं अभी इस अनोनिमस फंक्शन को रखता हूँ नीचे, सबसे नीचे यहीं पे एक मैं फंक्शन बना लेता हूँ। फंक्शन बनाने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले हम यहाँ पे वॉइड लिखेंगे, ठीक है। वॉइड के बाद मैंने यहाँ पे मेंशन किया बटन इज प्रेस्ड, ऐसे करके मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है। और यहाँ पे मैंने एक एक मैंने बॉडी पूरी बना के रेडी कर ली है और इस बॉडी के अंदर हमें कोडिंग करनी है। अब इसी फंक्शन को जो मैंने यहाँ पे भी ब्लैंक फंक्शन बनाया हुआ है, इसी फंक्शन को मैं पास कर दूंगा ऑन प्रेस फंक्शन के अंदर। ये जो हमने अनोनिमस बनाया हुआ है ना, अनोनिमस फंक्शन बनाया हुआ है हमने, इस फंक्शन को हम यहाँ से हटा देंगे और इसकी जगह पे हम लिख देंगे बटन इज प्रेस, इस तरह से, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई है यहाँ पे। अब इससे क्या होगा, जब भी मैं इस बटन को प्रेस करूंगा, जब भी इस बटन को प्रेस करूंगा तो ये बटन जाके रिडायरेक्ट हो जाएगा इस फंक्शन के ऊपर, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? अब क्या होगा, इसी फंक्शन के अंदर जो चीज मैंने वहां पे ले रखी थी मैं यहाँ पे लिखूंगा। मैंने यहाँ पे डाला फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट नहीं सॉरी, मैंने यहाँ पे डाला फ्लटर टोस्ट लाइक दिस। और इस फ्लटर टोस्ट के अंदर मैं यहाँ पे वैल्यूज को मेंशन कर दूंगा, डॉट फ्लटर टोस्ट डॉट शो टोस्ट, इस तरह से। और मैंने यहाँ पे लिख दिया बटन इज क्लिक, बटन इज क्लिक, इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख दिया। कोई डाउट है इसके अंदर? तो पहले तो हम ये चीज डायरेक्टली यहाँ पास कर रहे थे, पर अब हमने क्या किया है, अब हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है, उस फंक्शन के अंदर हमने ये चीज पास करी है। रन करके देखते हैं इसे एक बार। इसमें कुछ ऊपर तो इस पे नहीं करते हैं हम लोग, ऑफलाइन हम लेते हैं। स्टार्ट तो हो गया।
स्टार्ट हो रहा है, जैसे स्टार्ट होगा तो दिखा देगा। यहाँ पे कुछ एरर आ ही रही है, उस एरर को हम काम करते हैं। करंट डिवाइस क्लियर करिए। इसको करते हैं। चलो, जब तक ये थोड़ा सा टाइम ले ही रहा है, आज मैं एक काम करता हूँ, इसकी जगह पे कुछ और कॉपी कर देता हूँ वगैरह स्टाइल। और इसकी लॉन्चिंग की जगह पे इसको हम यूज़ करते हैं 20 वगैरह स्टाइल। हम्म। अच्छा, थोड़ा सा इसमें खुद से लिखना पड़ेगा। थोड़ा इसमें जो कोड होता है ना, उसमें कहीं ना कहीं तो मेंशन हमें करना ही पड़ेगा इसको। ठीक है। एस एक काम करना उसे सबसे पहले, देखो होता क्या है ना, हम डायरेक्टली उसको जब भी एंड्रॉइड स्टूडियो में लिखते हैं, कहीं ना कहीं एरर आती ही है उसके अंदर। तो सबसे पहले उसको है ना, इस पोर्शन में, ये जो तुम्हारे पास वी एस कोड है, इसके अंदर उसे मेंशन करना है। ठीक है। वी एस कोड में क्या होता है, वी एस कोड में सारी क्लासेस वगैरह एक साथ चल जाती है, फिर उसके हिसाब से जितनी चीज़ें एंड्रॉइड को चाहिए उतनी एंड्रॉइड ले लेता है, जितना iOS को चाहिए उतना iOS ले लेता है। समझ गए? यही वजह है इसके अंदर कि हम लाइब्रेरीज को यूज़ करते हैं। ठीक है। एक बार इसको स्टार्ट जाना, तो दिखाई दे रहा है स्टार्ट हो गया है।
देखो अभी कोशिश ये करना कि तुम लोग मोबाइल पे अभी काम ना करो। मोबाइल पे काम करने का मतलब है अभी मोबाइल एमुलेटर में काम मत करना है, स्टार्टिंग करना है इसको वेब एमुलेटर से, ठीक है ना। देखो अगर मैं इसको क्लिक मी पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो हमने क्या बनाया, हमने यहाँ पे एक फंक्शन बना के रेडी किया, ऑन प्रेस करके मैंने एक फंक्शन बनाया और उस फंक्शन के अंदर मैंने इस फ्लटर टूल्स को पास किया। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक मी पे क्लिक कर रहा हूँ, मेरे पास फंक्शन बन रहा है। दैट मीन्स कि चाहो तो आप इस फ्लटर टूल्स को डायरेक्टली यहाँ लिख दो या एक फंक्शन बना के काम कर लो, बात बराबर ही है। फंक्शन बनाने से एक फायदा ये रहता है कि आप मल्टीपल चीज़ों को एक साथ कर सकते हो, ठीक है। तो कल मैंने आपको एक टास्क दिया था, खैर ये समझ में आ गया बेटा आपको, हरिओम, क्लियर हो गया ये बात। अब मैंने एक टास्क ये दिया था कि जब भी जितनी बार मैं इस पर बटन पे क्लिक करूंगा उतनी बार मुझे दिखाई देना चाहिए कि हाँ भाई ये बटन यहाँ पे क्लिक हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने किया, यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक छोटा सा, जहाँ पे मैंने वॉइड मेन बनाया हुआ है ग्लोबली, मैंने एक इंटीजर पास कर दिया है, एक वेरिएबल बना दिया इंटीजर, मान लेते हैं a बराबर 0, ठीक है। मैंने इसकी वैल्यू पास कर दी a बराबर 0, ओके। ये बात समझ में आ रही है कि मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक वैल्यू पास कर दी है इंटीजर a इक्वल्स टू 0। कोई डाउट है इसमें? अब जो भी हमारे पास में ये मेथड बना हुआ है, इस मेथड के अंदर मैंने क्या किया, a यानी वेरिएबल जो भी मेरा था उसके अंदर मैंने प्लस प्लस यहाँ पे साइन लगा दिया, ठीक है। a प्लस प्लस से क्या होगा, ये ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा, ये ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा। और क्या इंक्रीज करेगा, ये जो भी मेरे पास करंट वैल्यू होगी उस वैल्यू को यहाँ पे इंक्रीज करेगा। और मैंने यहाँ पे लिख दिया है बटन इज क्लिक बाय a टाइम्स, ठीक है। इस तरह से मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ये बात क्लियर है आपको? तो जैसे ही मैं यहाँ पे आके, अगर मैं क्लिक मी यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो क्या हुआ है, बटन इज क्लिक बाय 1 टाइम, देन मैंने क्लिक किया बटन इज क्लिक बाय 2 टाइम्स, क्लिक किया बटन इज क्लिक बाय 3 टाइम्स, फिर क्लिक करता हूँ बटन इज क्लिक बाय 4 टाइम्स। बात समझ में आ रही है? और जैसे जैसे मैं क्लिक करता जाऊंगा वैसे वैसे यहाँ पे क्लिकिंग बढ़ती चली जाएगी इस तरह से, ठीक है। तो ये इस तरह के लॉजिक्स के थ्रू हम लोग, यानी मेथड्स बना बना के हम लोग इस तरह के लॉजिक के थ्रू काम कर सकते हैं। क्लियर है बात ये यहाँ तक? अब हम लोगों को क्या करना है, इसी इसी सिस्टम के अंदर हम लोगों को एक बटन और डिजाइन करना है, जहां पे हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम लोग ये चेक कराएंगे कि हमने, लेट सपोज आपने अगर विंडोज है ना आप लोगों के पास में, अगर आप लोग विंडोज पे 5-6 बार शिफ्ट दबाते हो तो एक स्टिकी की का आपके पास पॉपअप बना आ जाता है। देखा है, कभी नोटिस किया है बात कि अगर आपने 5-6 बार बटन को दबा दिया तो स्टिकी की का नोटिस आ जाता है। तो हम लोगों को भी वही बनाना है। तो क्या होगा उसके अंदर कि जब तक मेरे पास में वैल्यू जो है, अगर मैंने 10 बार अपने बटन को प्रेस कर दिया, ठीक है, 10 से 11वां बार जैसे मैं बटन प्रेस करूंगा तो मेरे पास नोटिस आना चाहिए कि भाई आपने अपनी हायर लिमिट अचीव कर लिया और बटन को क्लिकिंग कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पे मेरे पास होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? लॉजिक समझ में आ गया क्या लॉजिक है? तो लॉजिक में हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूंगा इस a प्लस प्लस को, तो मैं लिख ही रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ a इज लेसर देन 10, जब तक मेरी जो a की वैल्यू है, जब तक ये 10 तक पहुंचती है, जब तक ये 10 से नीचे रहती है या 10 के बराबर भी हो जाती है, तब तक क्या हो, तब तक तो मुझे ये फ्लटर की वैल्यू दिखाती रहे। फ्लटर टोस्ट डॉट शो टोस्ट, फ्लटर टोस्ट डॉट शो टोस्ट, और मुझे यहाँ पे वैल्यू दिखाती रहे बटन इज क्लिक बाय ए टाइम और एस, ठीक है। अगर यहाँ पे लेट सपोज जैसे ये वैल्यू 10 के ऊपर चली जाएगी तो क्या होगा, हमारे पास अगेन फ्लटर टोस्ट आएगा, पर अब की बार यहाँ पे क्या लिखा होगा, यू आर क्रॉस, यू आर क्रॉस्ड योर लिमिट्स,
ठीक है, कि भाई आपकी अब लिमिट जो है वो क्रॉस हो चुकी है, नाउ अब आप इसका काम इस बटन को क्लिक नहीं कर सकते। ओके, तो मैंने इसको रिलोड एक बार कर लेते हैं, ये रिलोड हो गया है। एक बार मैंने इस क्लिक में भी मैंने क्लिक किया, लिखा आ रहा है बटन इज क्लिक बाय वन टाइम। एक काम और करते हैं, इसके ऊपर हम एक काम और कर देते हैं। शो टोस्ट के बाद में मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया, मैंने यहाँ पे लिया टोस्ट लेंथ और यहाँ पे लिया टोस्ट डॉट लेंथ लॉग। ठीक है, वापस जाते हैं, इसको रिस्टार्ट ही करते हैं वापस से। क्लिक मी पे क्लिक किया, बटन इज क्लिक बाय वन टाइम, देन 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, ऐसे कर करके हमने 9 टाइम 10 टाइम पे आएगा। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, क्या लिखा हुआ है, यू आर क्रॉस योर लिमिट्स। समझ में आ गई बात ये? तो ये चीज कैसे हो रही है, ये हमने इफ एल्स स्टेटमेंट से ये चीज बनाई हुई है। समझ गए? ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे ना लेट्स सपोज हम यहाँ पे टिकट प्राइसेस के ऊपर चीज़ों को बनाते हैं। ओके, तो टिकट प्राइसेस का मतलब क्या होगा, लेट्स सपोज मेरे पास में 2 बटन है, तो मेरे पास एक बटन तो है क्लिक मी, तो मैं यहाँ पे क्लिक मी का यूज़ ना करते हुए यहाँ पे लिखूंगा मैं प्लस प्लस काउंट। प्लस प्लस काउंट का मतलब क्या होगा कि मुझे वैल्यू को इंक्रीज करना है। ठीक है, प्लस प्लस काउंट का मतलब होगा मुझे अपनी वैल्यू को इंक्रीज करना है। ओके, और इसी सिनेरियो के अंदर मैं यहाँ पे एक चीज़ और बना रहा हूँ। ये मेरे पास रो है, मैं यहाँ पे रो को यूज़ कर रहा हूँ। मैंने आपको रो विजिट पढ़ाए थे, आप लोगों को याद है? रो विजिट के बारे में बताया था मैंने आप लोगों को। तो यहाँ पे मेन एक्सरसाइज डॉट, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इन टेक्स्ट बटन्स को यहाँ से उठा के और एक तो मैंने यहाँ लगा दिया, मतलब क्या होगा कि ये अगल बगल में लग जाएंगे। ठीक है ना, कॉमा किया मैंने और अगेन मैंने इसी बटन को लगा दिया है वापस से, इसी बटन को वापस से लगा देते हैं, बट अब की बार हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस माइनस काउंट। ठीक है, तो माइनस माइनस काउंट से क्या होगा, देखो प्लस प्लस काउंट और माइनस माइनस काउंट, यहाँ पे 2 यहाँ पे काउंट्स आ रहे हैं। तो प्लस प्लस काउंट से क्या होगा, ये वैल्यू बढ़ेगी, और माइनस माइनस काउंट से क्या होगा, ये वैल्यू घटेगी। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो हमने जो यहाँ पे एक मेथड बनाया हुआ था, अब हम क्या करने वाले हैं, इस मेथड को हम चेंज करेंगे। यहाँ पे बटन इज प्रेस्ड बाय नेगेटिव काउंट में यहाँ पे लिख देता हूँ, बाय नेगेटिव काउंट। ये मैंने एक फंक्शन बनाना है, बटन इज प्रेस्ड बाय नेगेटिव काउंट। तो फंक्शन कैसे बनाएंगे इसके लिए, अगेन हमने वॉइड लिखा और यहाँ पे वैल्यू पास करी और ये हमने फंक्शन बना दिया। अब फंक्शन क्या होगा, यहाँ पे इस थोड़े लॉजिक को समझ लेना क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है? ये विजिबल है? देखो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया हुआ है। क्या वेरिएबल बनाया हुआ है, ए नाम का वेरिएबल बनाया हुआ है, जिसके अंदर वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, जब भी मैं इस बटन को प्रेस कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, मैं एक मेथड को कॉल कर रहा हूं। मेथड का नाम क्या है मेरे पास में, बटन इज प्रेस्ड। ये मेरे पास मेथड का नाम है, यही मैंने दे रखा है ना इसके आगे, कि जब भी भाई मेरे पास बटन प्रेस हो, जब भी ये वाला बटन प्रेस हो तो बटन इज प्रेस्ड, यानी कि ये वाला जो मेथड है, ये वाला मेथड कॉल हो जाना चाहिए मेरे पास में। तो बटन इज प्रेस नाम का, यानी कि BIP करके जो मेरे पास BIP करके जो मेरे पास मेथड है, इसके अंदर मैंने वैल्यू को पास किया हुआ है A++। तो A++ का मतलब क्या है कि जो भी मेरे पास वैल्यू है A की, और उसके अंदर जो भी वेरिएबल है A, उसके अंदर जो भी वैल्यू है उसके अंदर ग्रेजुअली 1+ करा दो। यानी कि इस वैल्यू का मतलब हो गया ये A++ जो है ना, इसका मतलब ये हो गया A+1। ठीक है, तो डेट मीन्स कि A की वैल्यू इज इक्वल टू 0+1। अब इसकी नई वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। अब ये क्या करेगा, इसी वैल्यू में 1+ कर देगा, इसकी नई वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, एंड सो ऑन। ये आगे बढ़ता चला जाएगा। समझ गए? ये बात समझ में आ रही है? जो मैंने दूसरा बटन बनाया हुआ है ना माइनस माइनस काउंट का, वो क्या करेगा, A माइनस माइनस करेगा, यानी इसकी जो भी करंट वैल्यू होगी उसमें से 1 माइनस करता चला जाएगा। डेट मीन्स ये हो जाएगा A इक्वल्स टू A-1। ठीक है, फिलहाल के लिए मान लेते हैं इसकी वैल्यू 10 है, तो क्या होगा,
a इक्वल्स टू 10 माइनस 1 हो जाएगा 9, तो इसकी करंट वैल्यू हो जाएगी 9। फिर हम दोबारा इसको प्रेस करेंगे तो a इक्वल्स टू 9 माइनस 1 ही हो जाएगा 8, तो इसकी करंट वैल्यू हो जाएगी 8। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यही चीज हमें यहाँ पे फॉलो करनी है। हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे करना है a माइनस माइनस लाइक दिस, जो भी मेरे पास करंट वैल्यू चल रही होगी a माइनस माइनस, और हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जीरो से नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा इफ a इज ग्रेटर देन 0, अगर a की वैल्यू 0 से ऊपर है तब तो फ्लटर टोस्ट होना चाहिए क्या, तब तो यहाँ पे फ्लटर टोस्ट की वैल्यू एज इट इज सेम होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर वो 0 से नीचे चला गया यानी एल्स, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा आ जाएगा वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0, वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0। ये मेरे पास इस तरह से लिखा आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई? तो हमने यहाँ पे दो बटन्स के लिए दो अलग अलग मेथड्स बनाए हैं, एक मेथड ये है, एक मेथड ये है। जब भी हम पहले वाले मेथड को कॉल करेंगे तो वैल्यू इंक्रीज होगी, और दूसरे वाले मेथड को कॉल करेंगे तो वैल्यू डिक्रीज होगी हमारे पास। ठीक है, इसको हॉट रिलोड करते हैं, इसको वापस से इसको रिलोड करते हैं, और हम जब मैंने यहाँ पे माइनस काउंट किया तो लिखा आ रहा है वैल्यू शुड नॉट बी ग्रेटर, शुड नॉट बी लेसर देन, सॉरी ग्रेटर देन, लेसर देन 0। तो आप देखो नीचे लिखा आ रहा है वैल्यू शुड बी लेसर, शुड, अच्छा हाँ ठीक है, गलत कर दिया, जो हो गया, वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स कि वैल्यू जो भी है ये नीचे नहीं जा सकती है, ये हमेशा 0 से ऊपर होनी चाहिए। तो मैंने +1 पे गया तो यहाँ बटन इज क्लिक बाय 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, इस तरह से लिखा आ रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ तो बटन इज क्लिक बाय 5 टाइम्स, 4 टाइम, इस तरह लिखा आ रहा है। यानी कि क्या हो रहा है, ग्रेजुअली इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, इस तरह से दिखाई दे रहा है पूरा पार्ट। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया है, हमने चीजों को बढ़ाया है और चीजों को घटाया है। कोई डाउट है इसमें, ये बताओ सूर्यांश बेटा, इसमें कोई डाउट है? ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, जितनी बार भी हमने बटन प्रेस किया होगा, ठीक है, देखो यहाँ पे देखो, मैंने जितनी बार भी बटन प्रेस किया होगा वो वैल्यू जाके ए वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गई होगी ना, बताओ जरा, है ना? यही तो काम था इसका, ए प्लस प्लस और ए माइनस प्लस का यही तो काम था कि जितनी बार भी भाई मैं बटन को प्रेस करूंगा या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, और जब भी डिक्रीज या इंक्रीज होगा ए के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। ये मेरे पास इस वैल्यू का लॉजिक था। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जैसे ही तीसरा बटन मैं एक बनाऊंगा और उसके अंदर जैसे मैं उसे प्रेस करूंगा, जैसे मैं उस बटन को प्रेस करूंगा, तो जो भी करंट वैल्यू होगी ए की, लेट्स सपोज ए की वैल्यू 10 है, ये 10 वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी 200 से। समझ गए बात को? तो हमारे पास करंट प्राइस आ जाएगा 200। मतलब क्या हो रहा है इसके अंदर, ये एक इमेजिनरी वैल्यू है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा कुछ होता है। एक इमेजिनरी वैल्यू मैंने क्या बनाई है कि एक बटन से मैं इसकी वैल्यू बढ़ाऊंगा, ए की वैल्यू में इंक्रीज करूंगा, और एक बटन से मैं ए की वैल्यू को डिक्रीज करूंगा। ठीक है, और जब भी ए की एक सर्टेन वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी उसका मैं मल्टीप्लाई 200 से कर दूंगा। ठीक है, और 200 से मल्टीप्लाई कब होगा, जब मैं तीसरे बटन पे क्लिक करूंगा, यानी जब मैं इस वाले बटन पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, ये 200 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ गए? तो तुमने एक नाम सुना होगा कैलकुलेटर, सुना है ना नाम कैलकुलेटर? ये कैलकुलेटर इसी तरीके से बनता है, समझे भाई? कैलकुलेटर में क्या है, कैलकुलेटर में बटन ही तो बने हुए हैं सारे, देखो तो, है ना? हर एक बटन की स्पेसिफिक वैल्यू है, तो जैसे जैसे आप वैल्यू को क्लिक करते जाओगे वो वैल्यू वहां पे इंक्रीज होती चली जाएगी ना, इस तरह से। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अब इस पोर्शन में हम क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ पे एक बटन और बटन बनाऊंगा, और उस बटन से क्या होगा, जब भी मैं बटन को प्रेस करूंगा तो जो भी करंट वैल्यू होगी ए की, उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 200 का, और वो हमें शो होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक और टेक्स्ट बटन बना लिया है लाइक दिस, कॉपी किया इसको हमने, पी फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, तो ये एक टेक्स्ट बटन यहाँ बन चुका है।
और कॉमा लगाया हम लोगों ने, एक टेक्स्ट बटन और बना लेते हैं, टेक्स्ट, और यहाँ पे हमने लिख दिया है मल्टीप्लाई मेथड। इस तरह करके मैंने एक मेथड बना लिया है, मैं मेथड बना लूँगा अभी। और चाइल्ड के अंदर हम यहाँ पे पास ऑन कर देंगे एक अगेन एक वैल्यू, टेक्स्ट की वैल्यू पास ऑन कर देते हैं लाइक दिस। और यहाँ पे हमने बोल दिया है मल्टीप्लाई दी वैल्यू, ऐसा कुछ करके मैंने इसका नाम दे दिया। अब ये जो मेरे पास मल्टीप्लाई मेथड है, इसके नाम से हम एक और वेरिएबल, एक और मेथड यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, अगेन वॉइड मल्टीप्लाई मेथड, ये हमने बना लिया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई भी एक वेरिएबल हम ले लेते हैं, लेट्स सपोज अगेन हमने एक वेरिएबल बना लिया है इंट b इज इक्वल्स टू 0, ये हमने वैल्यू बोल दी है कि b नाम का भी हमारे पास कोई वेरिएबल है, इसके अंदर वो वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी हमारे पास a की करंट वैल्यू है, सॉरी हमारे पास जो भी b की वैल्यू है, दैट शुड बी इक्वल्स टू जो भी मेरे पास करंट वैल्यू a की है, जब भी मैं उसे प्लस या माइनस कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 200 मैंने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। और फ्लटर टोस्ट के अंदर मैं इसको मेंशन कराऊंगा that your total amount is b rupees, ऐसे कुछ करिए, या फिर इसे ऐसे कर लेते हैं रुपीज, समझ गए। तो एक बार इसे रीलोड करते हैं और चेक करते हैं, ये हमारे पास देखो इस तरह आ गया है। तो मैंने इसको काउंट किया, अब ये मेरे पास टोटल मिला के 8 वैल्यू हो चुकी है, ठीक है ना। मैं इसको एडजस्ट करता हूँ, 9 की जगह मैं ऐसे एक काम करूँ माइनस करके 7 पे ले आया। अब जैसे ही मैं ऐसे मल्टीप्लाई द वैल्यू पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास लिखा गया है योर टोटल अमाउंट इज ₹1400, क्योंकि मेरे पास जो a की वैल्यू थी वो 7 थी, और 7 का मल्टीप्लाई जैसे हमने 2 में किया, क्या हुआ, हमारा वैल्यू बन गई 1400 लाइक दिस। ये बात क्लियर हुई आपको, ये बताओ। तो इसका मैं आपको है ना कोड भेज रहा हूँ, इसके कोड को प्रैक्टिस करो,